मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भक्ति काल के महान संत कवि रैदास द्वारा रचित एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप जानते ही हैं, संत कवियों में रैदास सर्वोच्च स्थान रखते थे। ये भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पद वेस्ट बंगाल के सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 10 हिंदी पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए सबसे पहले मैं इस पद का वाचन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पद का वाचन। नरहरि चंचल है मति मोरी, कैसे भगति करो मैं तोरी। तू मोहि देखे हों तो ही न देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखे हों तो ही न देखूं, इहि मति सब बुद्धि खोई। सब घटी अंतरी रमसी निरंतरी हों, देखत हूं नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मैं ते तोरी मोरी असमंजसु, कैसे करी निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत अधारा। आइए अब मैं उपयुक्त पद खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ आपको मैं बता देता हूं। शब्दार्थ। नरहरि, नरहरि दो शब्दों से मिलकर बना है। नर जुड़ हरि यानी ईश्वर का अवतारवादी रूप, यानी विष्णु भगवान का अवतारी रूप। मति यानी बुद्धि या विचार। मोरी यानी मेरी। हों यानी मैं। कैसे यानी किस प्रकार। भगति यानी भक्ति। करो यानी करना। तोरी यानी तुम्हारी। तू यानी आप। मोहि यानी मुझे। तो ही यानी तुम्हें। प्रीति यानी प्रेम। परस्पर यानी आपस में। होई यानी होना। इहि यानी यह। बुद्धि यानी ज्ञान या विवेक। खोई यानी नष्ट हो जाना। घटी यानी हृदय। अंतरी यानी भीतर। रमसी यानी रमता है या रहता है। निरंतरी यानी हमेशा या लगातार। गुण यानी गुण। तोर यानी तुम्हारा। मोर यानी मेरा। अवगुण यानी अवगुण। कृत यानी किया हुआ। कृत उपकार न माना यानी उपकार को न मानना, यानी भलाई को न मानना। तैं यानी तो। तोरी मोरी यानी तेरा और मेरा। असमंजस यानी दुविधा में पड़कर मूर्खता कर बैठना या मूर्खता जैसा काम करना। कैसे करी यानी कैसे करूं। निस्तारा यानी मुक्ति, उद्धार या कल्याण। कृष्ण आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण। करुणामय यानी करुणा के सागर, यानी दया के सागर, यानी दयालु। जय जय यानी जय जय। जगत यानी संसार, दुनिया। आधारा यानी जगत के आधार या कल्याण करने वाले। आइए शब्दार्थ बतलाने के बाद अब मैं
आपके समक्ष संदर्भ प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रैदास के पद नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार भक्त कवि रैदास जी हैं। भक्त कवि रैदास भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के एक प्रमुख कवि हैं। आइए अब मैं प्रसंग प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा उनके निराकार रूप का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है और कहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनका कोई आदि और अंत नहीं है। भक्त चंचल मन एवं माया मोह से ग्रसित होने के कारण ईश्वर की सर्वव्यापकता को वह महसूस नहीं कर पाता है। भक्त कवि रैदास जी ने मानव मात्र के इसी चंचलता का वर्णन इस पद में किया है। मैं केवल दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। व्याख्या। नरहरि चंचल है मति मोरी, कैसे भगति करूं मैं तोरी। आइए व्याख्या को समझने के लिए एक बार कठिन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। नरहरि आप जानते ही हैं, नरहरि यानी ईश्वर का अवतारवादी रूप या भगवान विष्णु का अवतारवादी रूप। मति यानी बुद्धि या विचार, मोरी यानी मेरी, हो यानी मैं, कैसे यानी किस प्रकार, भगति यानी भक्ति, करूं यानी करना, तोरी यानी तुम्हारी। व्याख्या को समझने के लिए पंक्ति को आप बार बार पढ़ें। नरहरि चंचल है मति मोरी, यानी प्रस्तुत पद में कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा मन बहुत ही चंचल है। अब आप ही बताएं कि मैं कैसे आपकी भक्ति करूं और किस प्रकार आपकी भक्ति करूं, यानी मैं किस प्रकार आपकी वंदना करूं। कारण मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरा मन बहुत ही चंचल है, मेरा मन तो सर्वत्र भटकते रहता है। नरहरि चंचल है मति मोरी, कैसे भगति करूं मैं तोरी, यानी मैं किस प्रकार आपकी भक्ति करूं। दरअसल कवि का मानना है कि मन को स्थिर रख पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। कहा जाता है कि मन को स्थिर रखना उसी तरह कठिन होता है जिस तरह हवा को मुट्ठी में बंद करके रखना। अर्थात हे प्रभु, मैं माया मोह से ग्रसित होने के कारण आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, यानी माया मोह में फंस जाने के कारण लाख चेष्टा करने पर भी मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपकी भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा हूं। मेरा मन तो सर्वत्र आज भटक रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अतः हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं अपनी यह व्यवस्था, मैं अपनी यह लाचारी आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। अब आप ही मुझे सही राह दिखाएं। अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। तू मोही देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोही देखे हो तो ही न देखूं, इही मति सब बुद्धि खोई। यहां तू का अर्थ है आप यानी प्रभु, मोही यानी मुझे, हो यानी मैं, तो ही यानी तुम्हें, प्रीति
यानी प्रेम, परस्पर यानी आपस में, होई यानी होना, इही यानी यह, मति यानी बुद्धि या विचार, बुद्धि यानी ज्ञान, खोई मतलब नष्ट हो जाना। कवि रैदास के अनुसार सच्ची भक्ति या प्रेम तो यही है कि आप मुझे देखें और मैं आपको देखूं। भाई प्रेम करने के लिए एक दूसरे को देखना पड़ता है, बिना देखे प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तू मोहि देखे हों तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई, यानी तभी ईश्वर से प्रेम उत्पन्न हो सकता है। अतः जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो आकर्षण बढ़ता है, तभी आपस में प्रेम उत्पन्न होता है। ईश्वर से भी प्रेम इसी प्रकार होता है, अर्थात जिस प्रेम में पूर्ण समर्पण की भावना न हो वह प्रेम प्रेम नहीं है। और यदि किसी कारणवश प्रेम हो भी जाता है तो वह प्रेम सफल नहीं होता है, एक तरफा प्रेम होता ही नहीं है, और यदि हो भी जाए तो वह सफल होता ही नहीं है। यानी तू मोहि देखे यानी आप मुझे देखें हों और मैं तो ही देखूं और मैं आपको देखूं, तभी यह प्रेम उत्पन्न हो सकता है। अगली पंक्ति देखिए, तू मोहि देखे हूं तो ही न देखूं, यही मति सब बुद्धि खोई, यानी आप मुझे देखें और मैं आपको न देखूं, यानी हे ईश्वर आपने तो मुझे देख लिया परंतु मैंने आपको नहीं देखा, तो फिर प्रेम कैसे उत्पन्न हो सकता है? प्रेम हो ही नहीं सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि मैं यह मान लूं कि या यह सोच लूं कि आपको देखे बिना आपसे प्रेम हो जाएगा, अर्थात आपको देखे बिना ही आपसे प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और आप भी मुझसे प्रेम करने लगिएगा, तो यह कैसे संभव है? बिना एक दूसरे को देखे भला कैसे भक्ति हो सकती है? भला भक्त और भगवान के बीच कैसे प्रेम उत्पन्न हो सकता है? सत्य तो यह है कि ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम होना चाहिए। ईश्वर और भक्त के आपसी तालमेल से ही प्रेम उत्पन्न होता है, भक्त का कल्याण होता है। परंतु मेरी मति तो मारी गई थी, मेरी मति तो भ्रमित हो गई थी। मैं माया मोह के चक्कर में पड़कर आपकी ओर नहीं देख सका। इतनी सी बात मैं नहीं समझ सका कि प्रेम तभी होता है जब हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। परंतु माया मोह के कारण और चंचल मन के कारण मैं आपकी ओर देख ही नहीं सका। इतनी सी बात मैं बहुत देर के बाद समझा। माया के वश में मन होने के कारण लाख चेष्टा करने पर भी मैं आपकी भक्ति में लीन नहीं हो सका, यानी मैं आपकी भक्ति नहीं कर सका। कारण मेरा मन तो सर्वत्र भटक रहा है, मेरा मन तो चंचल हो चुका है। इस पंक्ति में कवि रैदास जी ने प्रेम के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। कवि का मानना है कि जब हम माया मोह से मुक्त होकर के ईश्वर की ओर प्रेम से देखते हैं, तभी ईश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है और ईश्वर हमारा कल्याण करते हैं। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। सब घटी अंतरी रमसी निरंतरी हूं, देखत हूं नहीं जाना, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। यहाँ घट का अर्थ है हृदय, अंतरी का अर्थ है भीतर, रमसी यानी रमता है,
या रहता है। निरंतरी यानी लगातार या हमेशा। गुण यानी गुण। तोर यानी तुम्हारा। मोर यानी मेरा। अवगुण यानी अवगुण। कृत यानी किसी का उपकार न मानना, किसी की भलाई न स्वीकार करना। इस पद में कवि ने निराकार ईश्वर को संबोधित किया है और कहा है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप निर्गुण हैं तथा निराकार हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आप घट घट में निवास करते हैं। आप सर्वव्यापी हैं। सब घटी अंतरी रमसी निरंतरी हूं, देखत हूं नहीं जाना। यानी हे प्रभु, आप हर जगह निवास करते हैं। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। फिर भी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, फिर भी मैं आपको देख नहीं सका। कारण मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूं, मैं एक तुच्छ आदमी हूं। मेरा मन आज सर्वत्र भटक रहा है और भटकते रहता है। माया मोह से ग्रसित होने के कारण आज मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं और चाह कर भी आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। चाह कर भी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरा मन आज भटक रहा है। आज मेरा मन माया मोह के चक्कर में पड़कर अशांत हो गया है। अगली पंक्ति देखिए। गुण सब तोड़ मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। यानी हे प्रभु, आप महान हैं। आप सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण हैं। आप गुणों के भंडार हैं। आप गुणों की गुथली हैं और मैं अवगुणों से भरा हुआ एक तुच्छ आदमी हूं। मैं अवगुणों की खान हूं। हम माया मोह के बंधनों में फंसकर सभी प्रकार के गुणों को खो दिया है और दुर्गुणों में लिप्त हो गए हैं। हे प्रभु, आप हमारा उद्धार करें, आप हमारा कल्याण करें। कृत उपकार न माना। यानी हे प्रभु, हे ईश्वर, आप बड़े ही दयालु हैं। आपने संसार के समस्त प्राणियों का उद्धार किया है। आपने संसार के सभी प्राणियों का बहुत ही उपकार किया है, किंतु मनुष्य इतना स्वार्थी होता है कि वह आपके उपकार को याद नहीं रखता है। वह आपके उपकार को भूल चुका है। भला अब आप ही बताएं कि मैं माया तोड़ मोड़ के द्वंद से किस प्रकार छुटकारा पाऊं। मैं कैसे आपकी भक्ति करूं। मैं माया मोह के बंधनों से किस प्रकार मुक्त हो जाऊं। हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करें। हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। जिस प्रकार आपने सबका कल्याण किया है, उसी प्रकार आप मेरा भी कल्याण करें। अगली दो पंक्तियां देखिए। मैं ते तोरी मोरी असमंजसों, कैसे करी निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत अधारा। ते यानी तो, तोरी मोरी यानी तेरा और मेरा। असमंजसों यानी मूर्खता या दुविधा में पड़कर गलत काम कर बैठना या मूर्खता जैसा काम कर बैठना। कैसे करी यानी कैसे करूं। निस्तारा यानी मुक्ति पाना या उद्धार करना। कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण। करुणामय यानी करुणा के सागर। दया के सागर यानी दयालु प्रभु। जय जय यानी जय जय। जगत यानी संसार दुनिया। आधारा यानी जगत के आधार या कल्याण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण। कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तो अब तक यही समझा था कि मैं हूं और आप हैं। मैं ते तोरी मोरी असमंजसों, कैसे करी निस्तारा। यानी मैं यही जानता था कि मैं हूं
और आप हैं, यानी आपसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। अहंकार तथा माया मोह के चक्कर में फंस जाने के कारण एक बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूं। एक दूसरे को हमने भिन्न समझ लिया था, यानी आप हैं और मैं हूं। हे प्रभु, अब आप ही बताएं, अब आप ही हमें रास्ता दिखाएं कि मेरा अब उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण अब कैसे होगा, मैं जन्म और मरण के बंधन से कैसे छुटकारा पाऊंगा। अर्थात हे प्रभु, हे ईश्वर, माया मोह के कारण ही मेरा मन भटक गया था और मेरे मन में तेरा और मेरा का भाव उत्पन्न हो गया था। और यह भी सच है कि जब तक यह अंतर मिट नहीं जाएगा, जब तक यह अंतर समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक एक होने का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है और इस संसार के बंधनों से मुक्ति भी हमें नहीं मिल सकती है। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो इतनी सी बात को समझ नहीं पाते हैं। यह सत्य है, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। जब तक मनुष्य के मन में अहंकार रहता है, जब तक वह माया मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है। वह ईश्वर की भक्ति में लीन तभी हो पाएगा जब वह अहंकार को त्याग देगा, तभी उसका कल्याण हो सकता है। और तो और एक दूसरे के बीच माया मोह का जो बंधन है, वह जब तक टूट नहीं जाता है तब तक वह ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह ईश्वर की उस छाया को भी देख नहीं सकता है। अंतिम पंक्ति देखिए, कहे रैदास कृष्ण कहुना में जय जय जगत आधारा। कवि अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो दया के सागर हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप निर्गुण हैं, आप निराकार हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, आप कण कण में व्याप्त हैं। यह सारा संसार आपके सहारे ही चल रहा है, इसलिए मैं आपकी जय जयकार करता हूं। एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण की कृपा ही वह आधार है जिसे प्राप्त किए बिना संसार के जीवों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। अतः हे प्रभु, आप हमारा उद्धार करें, आप हमारा कल्याण करें। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। इस पद में कवि रैदास जी ने अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया है। आइए व्याख्या करने के बाद मैं विशेष भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। आइए विशेष। प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास जी की अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है तथा इस पद में कवि रैदास जी ने मानव मात्र की विवशता, लाचारी तथा मूर्खता का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के भी दर्शन हो जाएंगे। इस पद में तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। भाषा बोधगम्य एवं प्रवाहमयी है। उपर्युक्त पद में हिंदी के अतिरिक्त ब्रज, अवधी एवं राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। रैदास की भक्ति भावना दरअसल समर्पण भाव की भक्ति है। उम्मीद करता हूं आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक
एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।